अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट 1 और जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं सीएसएस के, पीएमएस के, स्पेशली वन पेपर एग्ज़ामिनेशन जो होते हैं एफपीएससी के, उसमें इसके अलावा जो हमारे जीआरई के टेस्ट होते हैं और गैट वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। स्पेशली जो एडमिशन टेस्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एमएसएन का हो गया, पोस्ट आरएन का हो गया, और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एडमिशन टेस्ट होते हैं उसमें एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट होता है ये 10% या इससे ज़्यादा होता है। तो इस पर अगर आपको अच्छी सी ग्रिप हो जाती है तो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यू कैन ईज़िली आउटशाइन अदर कैंडिडेट्स इफ़ यू गेट मास्टरी ऑन एनालिटिकल रीजनिंग। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग रेफर्स टू recognizing patterns and connections in a variety of information. Each analytical reasoning question is a logical puzzle based on given set of conditions. ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर हमने डिफरेंट पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना होता है और फिर चीज़ों का और जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी हुई होती है उसमें कनेक्शन जो है उसको आइडेंटिफाई करके तो क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप्स होता है, सीरीज़ होती हैं, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आती हैं जिसको हम फर्दर देखेंगे। टाइप्स ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग में हम देखते हैं सबसे पहली जो टाइप होती है वो क्लासिफिकेशन टाइप होती है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें मोस्टली हमें एक ग्रुप ऑफ थिंग्स दिया होता है, ठीक है, जो कि नंबर्स भी हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कंट्रीज़ हो सकते हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, ठीक है। जो डिफरेंट ऑप्शन होता है मोस्टली हमें वो उसमें से रिकग्नाइज करना होता है। सेकंड जो टाइप है वो है सीटिंग एंड प्लेसिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। जैसे कि टेबल के गिर्द इतने लोग बैठे हैं ए बी सी डी, तो बी जो है उसकी लेफ़्ट में कौन आएगा या वो आमने सामने बैठे हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड होता है कंपैरिजन टाइप्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिक्वेंशियल ऑर्डर्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस, ब्लड रिलेशंस एंड फैमिली ट्रीज, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसकी वीडियो में हम दो चीज़ों को देखेंगे, एक क्लासिफिकेशन ऑफ चूजिंग ऑड वन आउट, ठीक है, क्लासिफिकेशन टाइप, और सेकंड हम इसमें कंपैरिजन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की एक एग्जांपल को देखते हैं। इसमें हमने करना है चूज़ द ऑड वर्ड बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, ठीक है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है चूज़ ये, ठीक है। जो अब हमारे ऑप्शंस आएंगे उसमें से हमने डिफरेंट यानी कि जो लीस्ट लाइक चूज़ द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है टाइगर, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है लाइन, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है लेपर्ड, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास काऊ। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ काऊ। किस बेस पे हमने काऊ को चूज़ किया है, काऊ क्यों ऑड वन आउट है, काऊ क्यों डिफरेंट है दूसरों से, लीस्ट रिजेम्बलेंस क्यों है काऊ की, बिकॉज जो टाइगर, लाइन और लेपर्ड है वो है जंगल में रहने वाले जानवर, ठीक है, बट काऊ जो है वो एक पालतू जानवर है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, मतलब पेयर चूज़ द पेयर ऑड, ठीक, चूज़ द ऑड पेयर, सॉरी, तो इसको हम एनोलॉजी भी कह लेते हैं, ठीक है। जैसे वॉल्यूम टू लीटर, टाइम टू सेकंड, लेंथ टू मीटर, प्रेशर टू बैरोमीटर। तो आप थोड़ा सा अपने थोड़ी देर के लिए सोचें खुद और देखें कि कौन सा जो है पेयर वो ऑड वन आउट है, वो दूसरे पेयर से डिफरेंट है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ बैरोमीटर, प्रेशर टू बैरोमीटर। वो किस वजह से है, क्योंकि ये जो लीटर, सेकंड और मीटर हैं ये स्केल्स हैं, ठीक है, ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। जबकि जो बैरोमीटर है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है। जबकि सेकंड, लीटर और ये चीज़ें जो हैं ये एक स्केल है, ठीक है, ये कोई उस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो दैट्स वाई द फोर्थ ऑप्शन इज़ ऑड वन आउट। एक और इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ऐसे अब नंबर्स को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द ग्रुप। फर्स्ट नंबर इज़ 13, 17, 23 और 27। तो थोड़ा सा आप पॉज लें, सोचें 5 सेकंड्स के लिए विच वन ऑप्शन इज़ द डिफरेंट और ऑड वन आउट। तो इसका जो आंसर है दैट इज़
27 ऑप्शन नंबर 4। वो इसलिए है कि 13, 17 और 23 यानी कि 13, 17 और 23 जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, जबकि 27 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के और एक के अलावा किसी के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, या वो अपना मल्टीपल होते हैं या 13 का या 1 का मल्टीपल होते हैं। जबकि जो 27 है वो 3 और 9 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 27 जो है वो 3 का मल्टीपल भी है और 9 का भी। 3 9s are 27। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है चूज़ द नंबर पेयर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप। अब हमारे पास ये पेयर ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो हमने देखना है कौन सा पेयर डिफरेंट है। पहला पेयर है 14 और 7, दूसरा है 24 और 3, 37 एंड 5 और 42 एंड 2। अब तक आप लोगों ने गैस तो कर लिया होगा कि कौन सा डिफरेंट है, बट मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, 27 to 5। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। द फर्स्ट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ सेकंड टर्म एक्सेप्ट द थर्ड टर्म, ठीक है। जितने भी इसमें हमारे पास सीरीज़ आ रही है, जैसे कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का मल्टीपल है। जैसे 7 2s are 14, ठीक है। 3 8s are 24, 2 का भी ये मल्टीपल है 42, ठीक है। अगर हम इसको 24 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है। तो जो है 11 पे करेंगे तो जो है 37 और 5 वाला जो पेयर है ये ऑड वन आउट है। अब ये मेरे पास 2 सीरीज़ हैं, ठीक है। इनको आपने सॉल्व करना है और इनका जो आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये मैं अभी क्रैक नहीं करूँगी, बट आई कैन टेल यू द रिलेशनशिप ऑफ दिस सीरीज़। इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि ये 2 4 6 8 10 और 14 है, ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट जो है ये 2 सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक सीरीज़ चल रही है 5 10 15 की, ठीक है, और दूसरी सीरीज़ चल रही है 2 4 6 8 की। तो अब आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। अगला भी हमारा, अब नेक्स्ट हम आ गए हैं कंपैरिजन टाइप पे। ये हमारी सेकंड टाइप है, ठीक है, बल्कि थर्ड टाइप है। जो हमने सीरीज़ की थी दैट वाज सीक्वेंशियल टाइप। तो कंपैरिजन में हमारा आता है इन सच क्वेश्चंस क्लूज आर गिवन रिगार्डिंग कंपैरिजन अमंग अ सेट ऑफ person or things with respect to one or more qualities. You should analyze the whole information from a proper ascending or descending sequence and then answer the given questions accordingly, ठीक है। ये देखें, अज़र इज़ शॉर्टर दैन मिसबा बट टॉलर, ठीक है। वो उस सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले अब हमने इरफान वाली को ऊपर रख लिया, फिर हमने मिसबा को, फिर सरफराज को, अज़र को और यूनस को। और अब हमारे आंसर्स यही हैं कि सबसे टॉलेस्ट इरफान है, और अगर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस मर्ज़ी ऑर्डर में करें दरमियान में सरफराज आएगा। सेकंड टॉलेस्ट जो है वो मिसबा है, और सेकंड शॉर्टेस्ट जो है वो अज़र है, और सबसे शॉर्ट जो है वो यूनस है। ये इनके थे आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।